ہے کوई माई का लाल जो इसको हराए और इनाम में भैंस लेकर जाए। भैंस का सुनकर एक आदमी मैदान में उतरा। ये जानी के करीबी गांव का जवान था जो कुश्ती का शौकीन था, मगर अभी उस मैदान में नया था। जानी माधोराम को भी जानता था। अच्छा पहलवान था, मगर कभी जानी का इससे सामना नहीं हुआ था। जैसे ही वो जवान मैदान में उतरा, माधोराम ने अगले 5 मिनट में उसे हरा दिया। फिर एक मुसलमान नौजवान आया। माधोराम ने उसे भी पटख दिया और नखवत से बोला, मुसलमान भी अब माधोराम से टक्कर लेगा। ये बात रंजीत, अख्तर और जानी समेत वहाँ खड़े बहुत से लोगों को नागवार गुजरी। रंजीत सिंह ने जानी की तरफ देखा और उसकी पीठ पे थपकी दी। ये इस बात का इशारा था कि मैदान में उतर पड़ो। जानी ने एक लम्हे को सोचा, अख्तर की तरफ देखा। उसकी आंखें भी गोया यही कह रही थीं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लो और जाओ। जानी ने अपनी बहन के सर पे हाथ रखा और प्यार से पूछा, सुरैया, मैं कुश्ती लड़ूं या ना लड़ूं? सुरैया जानती थी कि उसका भाई कुश्ती खेलता रहता है, बल्कि सारा घर जानता था। सुरैया ने हाँ में सर हिला दिया। भाई, आप ही जीतोगे, सुरैया ने मोहब्बत भरे यकीन से कहा। ढोल वाला ऐलान किए जा रहा था कि है कोई जवान, है कोई जवान। जानी ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लिया। दोनों मट्टी को हाथ लगाकर दोनों कानों को लगाया और उखाड़े में उतर गया। माधोराम ने तकब्बुर से उसे देखा। माधोराम भी जानी को जानता था और ये भी कि कुश्ती का शौक़ रखता है, मगर उसे ये तवक्को नहीं थी कि जानी उसके मुकाबले में आएगा। वो तो जानी को तुफले मकतब समझता था। ओहो, चूंटियों के भी पर निकल आए। माधोराम ने हंसकर तंज किया। जानी खामोश रहा। देखने वालों की दिलचस्पी बढ़ गई थी, मगर किसी को यकीन नहीं था कि ये लड़का माधो से जीत जाएगा, माँ सिवाय गामू, अख्तर, सुरैया और रंजीत के। वाहे गुरु कृपा करना। रंजीत ने दोनों हाथ जोड़कर अपने अंदाज में दुआ मांगी। अल्लाह करम करेगा। अख्तर ने भी उन सबको और ख़ुद को हौसला दिया। उखाड़े में वो दोनों पंजा आजमाई कर रहे थे। फिर माधो ने अचानक एक दाव मारा और जानी उसके ऊपर से होता हुआ नीचे गिरा, मगर गिरा पीठ के पल था। 100 न हार हुई न जीत। देखने वाले बेसुध हो गए थे, गोया ढोल वाला भी शायद ढोल बजाना भूल गया था। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे को गिराने की सरतोड़ कोशिश करते रहे और फिर जानी का दाव चल गया। दोनों खड़े एक दूसरे के बाजू काबू करने की कोशिश कर रहे थे कि जानी के हाथ में उसका बाजू आ गया। कीमती लम्हा था। जानी सुस्ती दिखा देता तो नाकाम पहलवानों में गिना जाता, मगर जानी ने ये लम्हा गिनवाया नहीं। उसने माधोराम के बाजू के हाथ में आते ही घूम कर पीठ उसकी तरफ की नीचे बैठा और उसको अपने ऊपर से घुमाकर ज़मीन पर दे मारा। इस सब में फ़कत एक लम्हा लगा। माधोराम चारों शाने चित पड़ा था। एक लम्हे तक तो किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे ढोल पे थाप पड़ी और लोगों की तालियों वाह वाह के शोर में कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अख्तर और रंजीत ने जानी को कंधे पर उठा लिया। साले दा गुरूर तोड़ दिता यार तू। रंजीत का बस नहीं चल रहा था कि जाके माधो से कह देता कि हुन दस। इतने में ढोली ने भैंस इनाम के साथ अंदान के मुखिया की तरफ से 5 रुपए का ऐलान किया। ऐन उसी लम्हे दो दिलों में जानी के लिए 2 जज्बे बेदार हुए। एक माधोराम के दिल में अपनी बेइज्जती के इंतकाम और हसद का नफरत भरा जज्बा, और दूसरा अंदान गांव के मुखिया भगवान दास तिवारी की बड़ी बेटी रामा के दिल में मोहब्बत का जज्बा। मुखिया भगवान दास रंजीत और अख्तर के गांव का ही था और रामलाल तिवारी का बड़ा भाई यानी माधो का ताया। भगवान दास अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ बैसाखी देखने आया था। रामा माधो से उसके चाल चलन और करतूतों की वजह से पहले ही नफरत करती थी, और आज उसने अपनी ताकत के घुमंड में जब एक मुसलमान पहलवान की तहकीर की थी, तो बदले में जानी के हाथों उसकी ज़िलालत देख कर उसे दिली खुशी हुई थी, और ऐन उसी लम्हे वो अपना दिल हार बैठी थी। जानी खूबसूरत तो था ही,
اوپر سے اس نے مادھو کو شکست دے کر راما کے دل میں اپنی مسند جما لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جانی کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ کوئی اس پہ دل ہار بیٹھا ہے، کسی اجنبی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ دل کے سودے ہیں، کب کہاں کون دل کو چھولے کوئی نہیں جانتا۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے۔ بس یہی راما کے ساتھ ہوا تھا۔